हमें लगता है कि प्रॉपर हमको प्रेयर नहीं आती है, वो वाली आरती हमको नहीं आती है, कहीं हमसे मंत्र जाप में कोई उच्चारण में गलती तो नहीं हो गई है। फिर बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारे वहम हमारे दिमाग में डाल दिए जाते हैं। नमस्कार, मैं रुचि डोभाल, विप्रवाणी एस्ट्रो कंसल्टेंसी से। आई एम पामिस, टैरो कार्ड रीडर, हीलर। आपके सामने मैं अपनी वीडियोस लेके आती रहती हूँ और अभी काफ़ी टाइम के बाद मैं आई हूँ, क्योंकि मुझे कोई ऐसा रेलेवेंट टॉपिक भी नहीं मिल रहा था कि मैं आपसे बात कर सकूँ। अभी मुझे जस्ट किसी ने पूछा है कि हम गृहस्थ हैं और हमें पूजा पाठ का उतना टाइम नहीं मिलता है, और कई बार पूजा करने बैठते हैं तो भूख लगती है, मतलब भूख की वजह से ध्यान पूजा में नहीं लगता है। सो क्या इससे पाप लगता है? एंड व्हाट शुड बी द मेथड? क्या तरीका होना चाहिए कि हम ईश्वर से कनेक्ट हो पाएँ? तो इसके विषय में मैं इतना ही बोलूँगी कि जितना मैंने जाना आपसे मैं उतना शेयर करूँगी। मैं 100% राइट हूँ, ऐसा कोई क्लेम मैं नहीं करती हूँ। सिर्फ इतना कि जितना मैं समझ पाई वो मैं आपके साथ शेयर कर ही सकती हूँ। सबसे पहले पूजा होती क्या है? 3 तरह की पूजा जो मैं समझती हूँ, 3 तरह की तरीके से हम ईश्वर को मनाने की कोशिश करते हैं। एक होती है तपस्या, है ना, एक होती है साधना, और एक होती है जो हम नाम लेना बोलते हैं ना, सिमरन करना, जो हम गृहस्थ लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल वर्ड्स है। तो जो तपस्या करते हैं सबसे पहले उनको तो पता है, कोई हठ योग से करता है, कोई किस मार्ग को वो चयन करता है, उसको सारी प्रोसेस पता है, कैसे हमने इस तपस्या को पूरा करना है। तो उस पर तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि तपस्या के मार्ग की बात हम नहीं कर रहे हैं। साधना अगर किसी को करनी है, साधना क्या होता है? साधना इज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ चैंटिंग और पर्टिकुलर काइंड ऑफ कोई सिद्धि हम लेना चाहते हैं। जैसे कोई माँ बगुलामुखी को प्रसन्न करना चाहता है, कोई किसी भी विद्या को, किसी मंत्र को साधना चाहता है, तो वो एक साधना का प्रोसेस होता है। उसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को पालन करना ही पड़ता है। अगर आप साधना के मार्ग पर हैं, कुछ साधना चाहते हैं, तो एक सही तरीके से थ्रू प्रॉपर चैनल, किसी की गाइडेंस में आपको वो करना ही पड़ेगा, है ना। कि जैसे माँ बगुलामुखी का ही मैंने अभी एग्जाम्पल लिया, तो उनको पीले वस्त्र पसंद हैं, पीले फूल पसंद हैं, ऐसे आपको बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा उसमें, है ना। वो एक सरल मार्ग हो जाएगा आपके लिए। तो साधना के लिए भी अगर आप किसी विशेष साधना के लिए तत्पर हैं, तो तब मैं सजेस्ट करूंगी कि आप किसी योग्य ब्राह्मण से सजेशन लेके साधना के मार्ग पर जाएं, और अवश्य आपकी साधना पूरी होगी। ठीक है। लेकिन मैंने जो आज ये टॉपिक चुना है स्पेसिफिकली कि हम पूजा कैसे करें, वो हम गृहस्थ लोगों के लिए है, जो हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कभी हमारे पास 5 मिनट का टाइम भी नहीं होता है कि दिया बत्ती कर लें। कभी हमें लगता है कि प्रॉपर हमको प्रेयर नहीं आती है, वो वाली आरती हमको नहीं आती है, कहीं हमसे मंत्र जाप में कोई उच्चारण में गलती तो नहीं हो गई है। फिर बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारे वहम हमारे दिमाग में डाल दिए जाते हैं। आपने मंगलवार को ऐसा क्यों कर लिया, आपने चंदन की धूप क्यों जलाई, गुलाब की जलानी थी, घी का दीपक क्यों जलाया, तेल का जलाना था, सीधे क्यों बैठे, उल्टे क्यों बैठे, और इतने सारे भ्रम के साथ हम रादर देन वो पूजा हमको कुछ हैप्पीनेस देती, कुछ हमको सुकून देती, हम घबरा जाते हैं। मन में वहम और बैठ जाते हैं कि अरे भाई अब दिया बुझ गया तो क्या होगा, उल्टे हाथ से मेरे पति ने आरती कर ली तो क्या होगा। सो मैं जितना समझती हूँ पूजा का मतलब क्या है, इट्स अ थैंक्स गिविंग जेस्चर। भगवान जी को हम एक सुप्रीम पावर जिसने हमको जन्म दिया, जो सारी सृष्टि को चला रही है, कोई ना कोई एक सुप्रीम पावर है, और हम उसको धन्यवाद देते हैं, ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। दैट इज पूजा। हमेशा मांगना पूजा नहीं होता है, ये दे दो वो दे दो। थैंक यू होता है कि हम पूरे परिवार के साथ सुखी हैं और हम आपका नाम सिमरन कर रहे हैं। तो ये जितनी सहज हो, जितनी सरल हो और जितनी दिल से आए, मेरा ये मानना है उतना अच्छा होता है। इसमें किसी भी वहम में न पड़े। सपोज मुझे ओम जय जगदीश हरे पूरी नहीं आती है, ठीक है, तो ये ओम जय जगदीश हरे आरती किसी व्यक्ति ने लिखी थी और उसने कहा था कि मैं आपकी ये आरती कर रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ।
वो आपके दिल से निकले हुए विचार नहीं है, ठीक है। अगर आपको वो आरती याद नहीं है, आप अपने वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में आप बोलिए कि भगवान जी मैं आपको थैंक यू सो मच। आप अपनी एक लैंग्वेज क्यों नहीं बना लेते थैंक यू बोलने की। कभी मैं बहुत जल्दी में होती हूँ, सुबह सुबह नहीं टाइम होता, तो मैं हाथ जोड़ती हूँ और जो मुझे कहना होता है मैं कहती हूँ कि बाकी मैं दिन भर में बताती रहूँगी आपको, एंड थैंक यू इस टाइम के लिए। और दिन में जब भी, जैसे आपको 40 सेकंड का टाइम मिले, 1 मिनट का टाइम मिले, अब गहरी सांस अंदर लीजिए और भगवान को जो कहना चाहते हैं कह दीजिए। दिया तो आपने सुबह जला ही दिया था, तो किसी ना उसमें प्रपंच में और किसी बहुत सारे जो लोग भ्रम फैलाते हैं उसमें आप ना पड़ें। आपको भोग कौन सा लगाना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि ईश्वर को जो प्रिय है अगर वो भोग हम लगाएं तो बहुत अच्छा है ना। जैसे किसी जिन ईश्वर को जो पसंद है, सपोज वो अवेलेबल नहीं है तो मैंने प्यार से जो भी बनाया, मैंने प्यार से जो भी ऑफर किया, वो मेरे मन की श्रद्धा, जस्ट इसलिए नहीं कि भगवान से भय के मारे मैं वो भोग लगा रही हूँ, भयभीत हो गई हूँ, नहीं। मेरे घर में खिचड़ी बनी है और मैं खिचड़ी का भोग लगा रही हूँ। मैं यकीन मानिए वो सुप्रीम पावर इतने छोटे मन के नहीं हैं कि वो रजिस्टर लेके बैठे हुए हैं कि अच्छा आज जो है काजू बर्फी नहीं चढ़ाया इसने, अब देखो इसको मज़ा चखाता हूँ। ऐसा नहीं होता है, मेरा ये मानना है। या हम ईश्वर को किस चीज़ की कमी है, कितने भी रत्न, कितने भी आप पैसा कितना चढ़ा दीजिए, 56 भोग लगा दीजिए, 56 भोग भी तभी एक्सेप्टेबल होते हैं जब वो यहाँ से आपके हार्ट से निकल के आया और आपने उसके लिए एफर्ट्स किए, मेहनत की कि मैं तो आज मेरे घर में अतिथि आने वाले हैं। तो जब हमारे मेहमान आने वाले होते हैं तो हम कितना उत्साह दिखाते हैं, घर को साफ करते हैं, हम जो बेस्ट हम कर सकते हैं वो करते हैं। तो ईश्वर को भी तो हमने प्रतिष्ठित अपने घर पे बैठाया है ना, बुलाया है। तो और जो मेहमान होता है ना वो हमारे भाव समझ जाता है कि मैं कि बिल्कुल जस्ट टू इम्प्रेस, मेरा अंदर से कोई मन नहीं था इसलिए कर रही थी, या मेरा भाव था कि मैं मेरे अतिथि को कितना मैं खुश कर सकूं, प्रसन्न कर सकूं, आराम दे सकूं। सो इस लॉजिक के साथ आप पूजा कीजिए। आप घड़ी मत देखिए। कई लोग होते हैं उनको डायबिटीज़ है या कोई और बीमारी है, वो भूखे नहीं रह पाते। तो वो मुझे बोला है लोगों ने कि हमसे भूखे पेट जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हमें बड़ी आत्मग्लानि होती है, गिल्टी होती है कि पूरा ध्यान हमारा ब्रेकफास्ट पे ही लगा रहता है कि आलू के पराठे बने हुए हैं, अब जल्दी से पूजा ख़त्म हो। और वो एक स्पीड में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर मतलब उसको बोल बाल के और नाश्ता करने बैठ जाते हैं। उससे 100 टाइम बेटर है कि कोई गुनाह नहीं है, आपको भूख लगी है, आप खाना खाकर पूजा करने बैठिए, आपका ज़्यादा मन लगेगा, आप ज़्यादा तत्परता से पूजा कर पाएंगे। आप फ्रूट्स खा लीजिए। भूखे पेट भजन न होए गोपाला, ये सच्ची बात है। अगर आपका ध्यान पूरा टाइम इस पर है कि बाई आई कि नहीं आई, वो क्या कर रही होगी, मेरी मदर इन लॉ क्या कर रही होगी, और आप जस्ट एक सेक ऑफ सेइंग, क्योंकि आपके यहाँ पे कहीं फीड हो गई है वो आरती, आप बोले जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि आपने कब शुरू किया था और कब ख़त्म हो गया। ऐसी पूजा का कोई अर्थ नहीं है। अगर आप पूजा ऐसे करें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अगर टाइम है तो हनुमान जी को एक एक जो उसकी लाइन है ना उसको विजुअलाइज कीजिए अपने सामने, उसको बिल्कुल चिरतार्थ करके देखिए कि ये हो रहा है, ईश्वर ये कर रहे हैं। इतना टाइम नहीं है तो आप दिया जलाइए, प्रणाम कीजिए कि भगवान जी सुबह का गुड मॉर्निंग, और फिर दिन में कभी भी उनसे वार्तालाप कीजिए। जब आपको टाइम मिले उनसे बात कीजिए, मन ही मन बात कीजिए। मंदिर जाने का समय नहीं है, मत कीजिए। कई लोग राम नाम का वो करते हैं मेडिटेशन, मतलब वो सांस ही राम नाम से लेते हैं, राम 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 राम, ऐसा करके ही वो ब्रीदिंग करते हैं। मेरे ख्याल से इससे अच्छी ब्रीदिंग कोई हो नहीं सकती। तो अगर हम ड्राइव करते हुए, अपने घर का खाना बनाते हुए राम 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 नाम से सांस लें और राम 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 नाम से सांस छोड़ें,
आपका तो भोजन पवित्र हो जाएगा, आपका तो पूरा घर पवित्र हो जाएगा, और इससे बड़ा सिमरन क्या है। तो अपने बच्चों को भूखा रखकर, अपने जो आपके काम जो जरूर करने थे आपको, घर वालों को तकलीफ देकर अगर हम पूजा करने बैठते हैं 3 घंटे, मुझे नहीं लगता कि उस पूजा का कोई मतलब है। या जैसे आज मेरा मन नहीं लग रहा है, बड़ा व्यथित मन है, मेरा बहुत चिंता मुझे सताई जा रही है, मैं पूजा में बैठी तो हूँ पर ध्यान मेरा सब इधर उधर है, मत बैठिए, आप प्रणाम कीजिए, दिया जलाइए, भगवान जी को लिटरली नमस्ते कीजिए और वहाँ से उठ जाइए। ईश्वर के सामने ड्रामा नौटंकी की ज़रूरत नहीं है। आप कितने मिनट बैठे, आपने क्या किया, रिचुअल कौन से थे, कॉपर की थाली थी कि नहीं थी, भोग कौन सा था, एक बार निश्चिंत हो जाइए, निश्चल हो जाइए, निश्चल। छोटा बच्चा कैसा होता है, छोटा बच्चा पूजा में बैठे होते हैं पंडित जी और वो भगवान के भोग में से लड्डू उठा के खा लेता है, उसको जो मन करता है वो करता है। आप तो ईश्वर के बच्चे हैं, हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। तो आपको लगता है कि ईश्वर मैंने दाएं हाथ से किया था या बाएं हाथ से किया था, ऐसा नोटिस करके मुझसे नाराज हो जाएंगे कि ओ रुचि ने तो उल्टा हाथ यूज कर लिया, चलो भाई अब इसको सबक सिखाते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। मैं तो बहुत सहज रूप से पूजा करती हूँ, सहज रूप से ईश्वर से कनेक्ट होती हूँ। आपसे भी यही बोलूँगी, ना तो घड़ी देखिए, ना ये देखिए कि आपको वो मंत्र आते या नहीं आते, आपने खाना खाया नहीं खाया। आपका मन भगवान से बात करने का था, आपके पास 1 मिनट का टाइम था, आप बात कर लीजिए। हाँ, दिया जरूर घर में जला दीजिए फॉर पॉजिटिविटी। तो सुबह नहा धो के, अभी पूजा करने का टाइम नहीं है, दौड़ के गए, दिया जलाया, ओके गुड मॉर्निंग भगवान जी किया, बाकी काम करने के बाद मिलती हूँ। और भले ही आप पूजा उसके बाद कीजिए। तो पूजा को इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे मेरे माता पिता से क्या कनेक्शन है, उससे लोगों को कोई लेना देना नहीं है कि मैं उन्हें गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, कि नमस्ते बोलती हूँ, कि हग करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन कराती हूँ या थाली उनके सामने रख देती हूँ। आपको लगता है इससे किसी को कोई फर्क पड़ना चाहिए? ऐसे ही पूजा ईश्वर और मेरा संवाद है, ईश्वर के साथ मेरी बातचीत है। उस ईश्वर की बातचीत और मेरी बातचीत के बीच में पंडित को मैं ले आऊँ, इतना ज़रूरी नहीं है। रोज की पूजा में ज़रूरी नहीं है। संवाद कीजिए अपने ईश्वर से, थैंक यू कीजिए उन्हें, और हर काम ऐसे कीजिए कि वो साधना बन जाए। हर काम को साधना बना लीजिए। आप जब भी कोई आरती गाएं, जब भी कोई चालीसा गाएं, जब भी कोई मंत्र गाएं, उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग मत बोलिए, और उसको विजुलाइज कीजिए। अगर बहुत अच्छी पूजा करनी है, उस एक एक लाइन को विजुलाइज कीजिए कि हम बोल रहे हैं पीतांबर माला है आपके गले में, विजुलाइज कीजिए कि ईश्वर हैं और उनके गले में पीतांबर की माला है। तो आप ऐसे पूजा कीजिए, और किसी कंफ्यूजन में, किसी उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इसकी पूजा ज़्यादा अच्छी, मेरी पूजा ज़्यादा खराब, ऐसा कुछ नहीं होता है। और स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल पाथ में जूनियर सीनियर भी नहीं होता है। ये तो संवाद है ईश्वर का, मेरे माता पिता का मेरे साथ। बड़े मन से उस संवाद को कीजिए, भय मुक्त होकर कीजिए, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। करिए अपने ईश्वर से संवाद जब आपको समय मिले। आई थिंक मैं अपनी बात आपको समझा पाई हूँ। फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। नमस्कार।